जय हिंद टू ऑल। आज की क्लास में हमारा जो टॉपिक है वो डिस्कोर्स मार्कर है। डिस्कोर्स मार्कर के हमें ऑलमोस्ट 5 से 10 क्वेश्चन मिल जाएंगे पेपर में। हम उसी के हिसाब से अपना देखेंगे। मतलब ऑलमोस्ट मैं यहाँ पे सारे डिस्कोर्स मार्कर्स कवर करा दूंगी एंड उसके साथ साथ ही मैंने लास्ट में क्वेश्चंस भी रख दिए हैं सो दैट आपको कोई भी दिक्कत ना हो, आप प्रैक्टिस भी कर लें उसी के साथ साथ। ठीक है, तो हम अब शुरू करते हैं। सबसे पहली बात जो आती है वो ये आती है कि डिस्कोर्स मार्कर होते क्या हैं। तो अगर मैं बात करूँ डिस्कोर्स मार्कर की, ये ऐसे वर्ड्स या फ्रेजेस होते हैं जो आइडियाज़ को एक साथ लिंक कर देते हैं। ये ग्लू की तरह काम करते हैं किसी भी कम्युनिकेशन में और सेंटेंस के फ्लो को बनाए रखते हैं। इनको कनेक्टर्स या लिंकिंग वर्ड्स भी बोलते हैं। जैसे हम ये समझ सकते हैं, जैसे कंजंक्शन होते हैं ना, वी कैन से देम लाइक दैट, बट यहाँ पे जो है वो मीनिंग अलग से ही निकल के आ जाता है, इसलिए हम इनको डिस्कोर्स मार्कर बोलते हैं। अब देखो, जो डिस्कोर्स मार्कर होते हैं ना, वो या तो किसी चीज़ को ऐड कर रहे होते हैं, या तो किसी चीज़ का अपोज कर रहे होते हैं, या फिर किसी बात को बढ़ा चढ़ा के बता रहे होते हैं। तो अब हमें देखना है कि जो एडिशन के लिए डिस्कोर्स मार्कर आते हैं वो कौन कौन से होते हैं। एडिशन का मतलब मैंने कोई बात बोली, अब मुझे उसमें जोड़ के बताना है कि हाँ मेरा घर दूर है और तो और वहाँ तक ऑटो भी नहीं जाता, ऐसे करके हम बता सकते हैं। तो इसी के लिए ये एडिशन के लिए होते हैं हमारे डिस्कोर्स मार्कर। तो पहला जो है एंड, ये तो पता ही होगा, नॉर्मल सा है, राम एंड श्याम, राम के साथ साथ जोड़ रहे हैं ना श्याम को। ऑल्सो, मोर ओवर, फर्दर मोर, इन एडिशन टू, जैसे कि he was good in studies, in addition to he also likes to play football। मतलब वो पढ़ाई में तो अच्छा है, साथ ही साथ उसको फुटबॉल खेलना भी पसंद है। अब इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। द फूड वॉज डिलीशियस, फर्दर मोर द सर्विस वॉज एक्सीलेंट। मतलब खाना तो अच्छा था ही, और तो और जो सर्विस थी, जो खाना प्रोवाइड करने के लिए जो सर्व कर रहे थे वो एक्सीलेंट थी। तो हमने यहाँ पे एक बात में दूसरी बात को ऐड किया ना, इसलिए यहाँ पे फर्दर मोर आया। आगे देखते हैं कॉन्ट्रास्ट के लिए। कॉन्ट्रास्ट का मतलब होता है कि अपोज करना। कॉन्ट्रैक्ट और कॉन्ट्राडिक्ट दो अलग अलग चीज़ें होती है। कॉन्ट्राडिक्ट का मतलब होता है अपोज करना, और कॉन्ट्रास्ट का मतलब होता है डिफरेंट। जैसे हम कपड़े लेने जाते हैं ना, तो बोलते हैं भैया, मतलब लेडीज़ तो ऑलमोस्ट बोलती हैं कि भैया मेरे कुर्ती के कॉन्ट्रास्ट कलर का सलवार, या फिर ऐसा कुछ, मतलब कि कॉन्ट्रास्ट कलर की चीज़ें चाहिए मुझे। मतलब जैसे पिंक का कॉन्ट्रास्ट ब्लू हो गया, पिंक का उल्टा नहीं है, बस ये है कि उससे डिफरेंट है थोड़ा सा, ये मतलब होता है। अब इसके लिए कौन कौन से डिस्कोर्स मार्कर यूज़ किए जाते हैं? बट, हाउएवर, यट, ऑल्दो, दो, सारे नोट्स को साथ में बनाना और इसी हिसाब से नोट कर लेना, सो दैट आपको पता रहे कि हाँ ये वाले डिस्कोर्स मार्कर इस पर्टिकुलर टॉपिक में यूज़ किए जाते हैं। आपको सेंटेंस पढ़ के फील आ जाएगी कॉन्ट्रास्ट है या ऐड किया गया है कुछ, या फिर कोई बात बताई गई है। आई स्टडीड हार्ड फॉर द टेस्ट, हाउएवर आई स्टिल फाउंड इट डिफ़िकल्ट। मतलब मैंने पढ़ाई तो बहुत जम के की, लेकिन मैंने फिर भी यही पाया कि टेस्ट जो था वो डिफ़िकल्ट था। ठीक है, आई होप कोई दिक्कत नहीं होगी किसी को। चलो ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब आता है कॉज या फिर रीज़न को बताने के लिए। अब कौन कौन से डिस्कोर्स मार्कर यूज़ होते हैं? बिकॉज, सिंस, ड्यू टू, ओइंग टू। एग्जाम्पल क्या क्या है? द फुटबॉल मैच वॉज कैंसिल ड्यू टू हैवी रेन। अब इसमें कारण बताया गया ना कि फुटबॉल मैच कैंसिल क्यों हुआ था, ड्यू टू हैवी रेन। बिकॉज ऑफ हैवी रेन भी हो सकता था, ओइंग टू हैवी रेन भी हो सकता था। ओइंग टू जो होता है वो शुरुआत में आता है सेंटेंस के। ठीक है, उसके बाद फिर रिजल्ट या इफेक्ट को दिखाने के लिए कौन कौन से डिस्कोर्स मार्कर यूज होते हैं? रिजल्ट या इफेक्ट मतलब कि परिणाम बताने के लिए। हाँ, रिजल्ट का मतलब तो परिणाम ही होता है ना। और क्या बोलते हैं कि उसके बाद कौन कौन से डिस्कोर्स मार्कर यूज़ होते हैं? सो, देयरफॉर, दस, हेंस, ये सब क्या बताते हैं? ये सब रिजल्ट बताते हैं। जैसे कि ही मिस्ड हिज मॉर्निंग अलार्म देयरफॉर ही वॉज लेट फॉर द स्कूल। ठीक है, कि क्या बोलते हैं, इसमें एज अ रिजल्ट भी आ सकता है, एज अ रिजल्ट। कंसिक्वेंटली भी आ सकता है, कंसिक्वेंस का मतलब तो परिणाम ही होता है, तो कंसिक्वेंटली भी आ सकता है। ठीक है ना।
और उसके बाद ही मिस्ड हिज मॉर्निंग अलार्म देयरफॉर ही वाज लेट फॉर द स्कूल। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे रिजल्ट ही तो बताया गया है कि उसने अपना मॉर्निंग का अलार्म मिस कर दिया, इसलिए वो लेट हो गया स्कूल के लिए। आगे बढ़ते हैं। पर्पस, पर्पस का मतलब होता है उद्देश्य को बताने के लिए, आपके एम को बताने के लिए, जैसे कि इन ऑर्डर टू, सो दैट, फॉर द पर्पस भी यूज करते हैं हम, फॉर द पर्पस, with the aim of। अब एग्जाम्पल देख लेते हैं। शी woke up early so that she could watch the sunrise, मतलब वो जल्दी इसीलिए उठी ताकि वो क्या देख सके, अर्ली सनराइज देख सके। मतलब वो अर्ली इसलिए उठी ताकि वो सनराइज को देख सके, ये पर्पस ही तो बताया गया है यहाँ पे। अब एक वो और एग्जाम्पल ले सकते हैं हम। ही स्टडीड हार्ड in order to clear the exam। ठीक, कोई दिक्कत? in order to clear the exam, इसी सेंटेंस को ऐसे भी लिख सकते हैं, पता है कैसे? रुक जाओ बताते हैं। in order to clear the exam, in order to clear the exam, he studied hard, he studied hard। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल को देने के लिए, मतलब मैंने कोई चीज़ बताई, जैसे आई हैव मैनी ड्रेसेस, फॉर एग्जाम्पल रेड गाउन, ब्लू कुर्ती, ऐसे बता सकते हैं। तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं इन सारे डिस्कोर्स मार्कर को, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, फॉर इंस्टेंस, सच एज, नेमली, लाइक। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं। आई एन्जॉय ईटिंग ट्रॉपिकल फ्रूट्स सच एज मैंगोज एंड एप्पल्स, पाइनएप्पल्स, सॉरी। तो इसमें बताया गया है ना कि मुझे ट्रॉपिकल फ्रूट्स पसंद हैं, जैसे कि मैंगोज एंड पाइनएप्पल्स। ठीक, अब जैसे आई लाइक वॉचिंग मूवीज, फॉर इंस्टेंस आपकी फेवरेट मूवीज, मतलब फेवरेट तो एक ही दो होगी, पर ढेर सारी मूवीज लिख दो जो आपको पसंद है, ऐसे भी करके देख सकते हैं। तो फॉर इंस्टेंस, नेमली, लाइक, फॉर एग्जाम्पल, सच एज, ये सब क्या हो जाएंगे, हमारे डिस्कोर्स मार्कर हो जाएंगे, जो कि हमको एग्जाम्पल्स बताएंगे। इसके बाद आते हैं कंपैरिजन या सिमिलैरिटी, मतलब तुलना करने के लिए बेसिकली, कि किसी दो चीज़ के बीच में मुझे कंपेयर करना है, तो हम उसके लिए क्या यूज़ करेंगे, सिमिलरली, लाइकवाइज, इन द सेम वे, जस्ट एज, उसके बाद फिर और, हाँ, सिमिलरली, लाइकवाइज, इन द सेम वे, जस्ट एज भी लिख देती हूँ, जस्ट एज। ठीक, अब इसमें एक एग्जाम्पल दिया हुआ है। माई ब्रदर लव्स प्लेइंग गिटार, लाइकवाइज आई एन्जॉय प्लेइंग द पियानो। मतलब मेरे भाई को गिटार बजाना पसंद है जबकि मुझे पियानो, तो ठीक है, दोनों में कंपैरिजन हो रहा है ना। ठीक, मतलब हमने क्या बोलते हैं, सारी वो हमने ये देखा कि जब भी हमें कंपैरिजन करना होगा तो हम कैसे डिस्कोर्स मार्कर्स का यूज़ करेंगे, सिमिलरली, लाइकवाइज, इन द सेम वे, जस्ट एज। यहाँ पे जस्ट एज भी तो लगा सकते हैं ना, माई ब्रदर लव्स प्लेइंग गिटार जस्ट एज आई एन्जॉय प्लेइंग पियानो। ठीक, ओके, ठीक है। फिर आता है टाइम या सीक्वेंस को बताने के लिए, मतलब टाइम के हिसाब से चीज़ें हो रही हैं, सीक्वेंस को बताएगा। सब्सिक्वेंटली भी एक वो होता है जो इसमें आता है, सब्सिक्वेंटली, सब्सिक्वेंटली। ठीक, फर्स्ट, देन, नेक्स्ट, फाइनली, सब्सिक्वेंटली। एक आता है एट द आउटसेट, मतलब कि इन द बिगिनिंग, इन द बिगिनिंग भी होता है, इन द बिगिनिंग भी इसी में आएगा।
अब जैसे फर्स्ट मिक्स द फ्लोर एंड शुगर, नेक्स्ट ऐड द एग्स। और अगर हमें एट द आउटसेट से बनाना हो तो एट द आउटसेट वी प्लान टू गो दिल्ली। मतलब शुरुआत में हमने क्या प्लान किया, जैसे मान लो मेरी कोई ट्रिप जा रही थी तो शुरुआत में हमने ये प्लान किया सबसे पहले हम दिल्ली जाएंगे, फिर वहाँ से हम चंडीगढ़ जाएंगे या जहाँ भी हमें जाना होगा, तो एट द आउटसेट भी बोल सकते हैं। उसके बाद आता है कंक्लूजन, मतलब मैंने बहुत सारी बातें बोली, एक बात दो बात, मैंने ढेर सारी बातें बोली और मैंने कंक्लूड करके बोल दिया कि ओवरऑल मेरी ट्रिप अच्छी थी। जैसे एट द आउटसेट वी प्लान टू गो दिल्ली, आफ्टर दैट वी वेंट टू चंडीगढ़ एंड उसके बाद मैंने सब कुछ कंक्लूड करके बोल दिया द ट्रिप वॉज सो मच एक्साइटिंग। मतलब ओवरऑल जो ट्रिप थी वो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटिंग थी। ठीक, इसके लिए कौन कौन से डिस्कोर्स मार्कर यूज होंगे, इन कंक्लूजन, ओवरऑल, इन शॉर्ट। ठीक, उसके बाद फिर जैसे देखो एक एग्जाम्पल देख लो, ओवरऑल द स्कूल ट्रिप वॉज अ मैसिव सक्सेस। मतलब कि सबको कंक्लूड करके बता दिया गया कि जो स्कूल ट्रिप थी वो क्या थी, एक मैसिव सक्सेस थी। ठीक है, अब एम्फेसिस को दिखाना होगा, मतलब किसी चीज़ पे बहुत जोर डालना होगा कि हाँ ये चीज़ हुई है। एम्फेटिक प्रोनाउन भी सुना होगा, इंडीड, वास्तव में, इनफैक्ट, स्पेशली। इसके लिए एग्जाम्पल्स देखते हैं, इट इज़ फ्रीजिंग आउटसाइड टुडे, इनफैक्ट इट माइट इवन स्नो। मतलब बाहर क्या बोलते हैं कि बर्फ़ गिर रही है, मतलब बाहर का टेम्परेचर बहुत फ्रीजिंग सा है, वास्तव में ऐसा भी हो सकता है कि बर्फ़ गिरने लग जाए। तो ये एम्फेसिस दे रहा था, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा आंसर इंडीड हो जाएगा। अच्छा, अब यहीं पे सम अप कर लेते हैं पूरा एक बार, सो दैट आपको वो हो जाए। देखो एडिशन के लिए क्या क्या था, एडिशन के लिए क्या क्या था हमारा, फर्दर मोर। ठीक, फर्दर मोर, मोर ओवर, what is more, and also, what is more and also, as well as, ये सब किसके लिए है, हमारे एडिशन के लिए है। ठीक है, फिर कॉन्ट्रास्ट के लिए क्या क्या है, however, yet, on the other hand, but, though, although, even। ठीक, उसके बाद फिर आता है हमारा कॉज या रीज़न, मतलब कारण बताने के लिए कि इस वजह से कोई काम हुआ, उसका रीज़न ये था। सिंस, बिकॉज, एज, ड्यू टू, owing to, for this reason। ठीक, अब आते हैं रिजल्ट बताने के लिए, मतलब कोई चीज़, कोई काम हुआ, उसका रिजल्ट बताने के लिए क्या करेंगे, सो, इसलिए, therefore, thus, hence, as a result, तो पता ही होगा, as a result। अब इसके बाद फिर पर्पस बताने के लिए, so that, मतलब उद्देश्य बताने के लिए कि मैंने ये काम क्यों किया, in order to, with the aim of। ठीक, ठीक है, कोई बच रहा है, हाँ एक बच रहा है, कंपैरिजन वाला, यहाँ पे लिख देती हूँ, कंपैरिजन बताने के लिए। सिमिलरली, likewise, in the same way, उसके बाद फिर just as। ठीक,
ओके और एम्फेसिस बताने के लिए तो इस स्लाइड पे लिखा ही हुआ है। ये मैंने आपको एक बार ओवरव्यू दे दिया कि जब भी हमें एडिशन करना होगा हम फर्दर मोर ओवर, व्हाट इज़ मोर, एंड ऑल्सो एज वेल एज इसका यूज़ करेंगे। कॉन्ट्रास्ट के लिए हाउ एवर, येट, ऑन द अदर हैंड। कॉज या रीज़न के लिए सिंस, बिकॉज, एज, ड्यू टू, ओइंग टू, फॉर दिस रीज़न। सॉरी मेरी राइटिंग की वजह से थोड़ा हौच पौच हो गया है, पर मैं नेक्स्ट टाइम से ट्राई करूँगी कि मैं साफ साफ लिख पाऊँ। ठीक है, अब चलो क्वेश्चंस भी कर लेते हैं। तो बढ़िया बात है मैम कि मैम ने पढ़ा भी दिया, अब हम क्वेश्चंस भी साथ साथ कर लेते हैं। ही वॉज टायर्ड, ही कॉन्टिन्यूड स्टडिंग। देखो ही वॉज टायर्ड, फिर अचानक से एक अलग बात कर दी गई कि वो पढ़ाई कर रहा है, फिर भी वो बीमार, वो थक चुका है, वो थका है, फिर भी वो पढ़ाई जारी रख रहा है। तो इसमें क्या था, कॉन्ट्रास्ट था, और कॉन्ट्रास्ट के लिए तो इसमें बस एक ही था, वो था हाउएवर। तो आंसर क्या हो जाएगा, हाउएवर। बिकॉज किस लिए है, बिकॉज इज फॉर रीजन, सो इज फॉर रीजन, ऑल्दो इज ऑल्सो फॉर शोइंग कॉन्ट्रास्ट, बट यहाँ पे उसका यूज़ नहीं होगा। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ऑल्दो अगर तुम्हें लगेगा कि क्या बोलते हैं हमें और सारी क्वेश्चंस करने की नीड है, तो वो हम कब करेंगे, जो हमारी प्रीवियस ईयर पेपर्स वाली सीरीज चल रही है उससे भी देख सकते हैं। द वेदर वॉज बैड, द मैच वॉज कैंसिल्ड। अब इसमें क्या हो रहा था कि मौसम बुरा था और मैच भी कैंसिल हो गया। रिजल्ट था ना कि जो मौसम था वो बुरा हो गया था, इसलिए मैच कैंसिल हो गया। तो हमारे पास रिजल्ट के लिए क्या है, देयरफॉर है, बट तो कॉन्ट्रास्ट है, येट भी कॉन्ट्रास्ट है, दो भी कॉन्ट्रास्ट शो करने के लिए यूज़ होगा, तो वो आंसर नहीं हो सकता हमारा। ही इज़ इंटेलिजेंट एंड वेरी हार्ड वर्किंग। ठीक, तो अब यहाँ पे उसके बारे में एक बात बताई गई, उसी में तो ऐड कर दिया गया कि हाँ वो बुद्धिमान है और वो हार्ड वर्किंग भी है, तो यहाँ पे मोर ओवर आएगा। ऑल्दो कॉन्ट्रास्ट के लिए होता है। इंस्टेड किसी जगह पे, मतलब इंस्टेड ऑफ यूजिंग अ पेंसिल शी इज़ यूजिंग अ पेन, ऐसे कह सकते हैं। मतलब पेंसिल से लिखने की जगह वो किससे लिखने लगी है, पेन से लिखने लगी है। वी रीच्ड लेट, वी मिस्ड द ओपनिंग सेरेमनी। कंसिक्वेंटली रिजल्ट बता रहा है कि हम लेट में पहुंचे, इसलिए हमने क्या कर दी, ओपनिंग सेरेमनी को मिस कर दिया। ही डिडेंट प्रिपेयर वेल, ही मैनेज्ड टू पास द एग्जाम। देखो दो कॉन्ट्रास्ट बातें की गई हैं कि उसने प्रिपेयर भी अच्छे से नहीं किया, लेकिन समहाउ ही मैनेज्ड टू पास द एग्जाम। ठीक, तो फिर इसका क्या वो हो, सेंटेंस का सेंस क्या आ रहा है, मुझे पहले ये बताओ। मीनिंग क्या आ रही है, मीनिंग ये आ रही है कि दो अलग अलग बातें हैं और दो, एक पॉजिटिव है एक निगेटिव है। मतलब उसने अच्छे से प्रिपेयर नहीं किया, फिर भी उसने किसी तरह से एग्जाम पास कर लिया। ये नेवरदलेस का मतलब पता है क्या होता है, के बावजूद भी। क्या होता है इसका मतलब, के बावजूद भी, डिस्पाइट दैट, इवन सो। तो इसका आंसर क्या है, ब्रावो ही है। ठीक, कि उसने सही से प्रिपेयर नहीं किया था, फिर भी किसी तरह उसने मैनेज करके एग्जाम को पास कर लिया। द प्लान वॉज पुअरली डिजाइंड, इट फेल्ड माइजरेबली। मतलब क्या बोला गया कि प्लान को बहुत बुरे तरीके से डिज़ाइन किया गया था और ये उसी तरह से फेल भी हो गया। अब कोई चीज़ ख़राब है तो ऑब्वियस सी बात है वो फेल ही होगी, तो इसका तो कंसिक्वेंटली हो जाएगा। रिजल्ट था, शी प्रैक्टिस्ड रेगुलरली, हर परफॉर्मेंस इम्प्रूव्ड सिग्निफिकेंटली। मतलब वो रेगुलर प्रैक्टिस कर रही है, हेंस हर परफॉर्मेंस इम्प्रूव्ड सिग्निफिकेंटली। मतलब ये रिजल्ट ही तो है कि वो रेगुलर प्रैक्टिस कर रही है, इसलिए उसका परफॉर्मेंस क्या हो रहा है, उसका परफॉर्मेंस इम्प्रूव हो रहा है उसी वजह से, क्योंकि वो क्या कर रही है, रेगुलर प्रैक्टिस कर रही है। ठीक, मुझे लगता है कि यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, हमने अपने क्वेश्चंस तो कर लिए, मतलब जो खुद के थे। अब एक बार हम PYQs भी करके देख लेते हैं कि क्या हम देख लेते हैं ना कि PYQs से ही तो सबसे ज़्यादा अच्छे से पता लग सकता है कि हमने क्या पढ़ा है, या फिर जो चीज़ें हमने पढ़ी है क्या वो हमारे पेपर के लिए हेल्पफुल है या नहीं। इसलिए हम क्या कर लेंगे, हम PYQs कर लेंगे, कोई बात नहीं। ठीक है, हम PYQs देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है हमारे PYQ का, पहला क्वेश्चन है हमारा दैट आई कांट बी बोदर्ड टू टेल हिम। अच्छा, इस क्वेश्चन को करने से पहले मेरे को कमेंट सेक्शन में ये बताना कि कितने लोगों ने 2025-2 की वो जो एक्सप्लेनेशन वाली क्लास थी वो कर लिया है। किसी ने भी नहीं किया है क्या?
ठीक है, कोई बात नहीं, कर लेना, उसमें भी मैंने चीज़ें बताई हैं, ऑल्दो यहाँ पे हम और ज़्यादा अच्छे से देख लेंगे, ठीक है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, आई कांट बी बोदर्ड टू टेल हिम वॉट आई थिंक ही वुड नॉट लिसन टू मी। मतलब मैं उसको ये बताने के लिए परेशान नहीं होना चाहती कि मैं क्या सोच रही हूँ, क्योंकि वो मुझे नहीं सुनता या वो मुझे नहीं सुनेगा। मतलब कि इन एनी केस, किसी भी कीमत पे वो मुझे नहीं सुनेगा। मीनवाइल दोस्त साथ साथ चल रही हुई बातों को बताने के लिए यूज़ होता है। मीन टाइम भी यही होता है, सम हाउ होता है, कैसे भी करके। लाइक आई वॉज लेट, सम हाउ आई मैनेज टू कम स्कूल, ऐसे। मतलब मैं लेट था, नहीं, माई बस वॉज लेट, सम हाउ आई मैनेज टू कम स्कूल। ये एग्जाम्पल मैंने पिछली उस वाली क्लास में भी दे रखा है। If the referee points his finger, this indicates that someone has done something wrong. इसका आंसर होगा briefly. Briefly, whatever more क्यों नहीं हो सका, क्योंकि हम एडिशन कुछ कर नहीं रहे हैं, हम कोई कॉन्ट्रास्ट वाली बात भी नहीं बोल रहे। एज रिगार्ड्स तो उसलिए होता है कि इन ऑर्डर टू, एज रिगार्ड्स, ये सारी चीज़ें रिजल्ट के लिए यूज़ होती हैं, तो फिर इसका भी नहीं होगा, तो आंसर 40 होगा। इसमें हो जाएगा इंसिडेंटली। फ्रैंकली का मतलब होता है ऑनेस्टली, सॉर्ट ऑफ का मतलब होता है काइंड ऑफ, ऑल द सेम का मतलब होता है कि सबको मिला के। और उसके बाद फिर इसका आंसर इंसिडेंटली है। इंसिडेंटली, हैव यू बीन टू द लोकल लाइब्रेरी येट। मतलब इंसिडेंटली का मतलब होता है अचानक से, क्या तुम कभी लोकल लाइब्रेरी अभी तक हुए हो। 29, women are healthier and are living longer than ever before. Indeed, on an average, they can expect to live 5 years longer than men. इसका आंसर हो जाएगा टू अ लार्ज एक्सटेंट। मतलब बहुत बड़े पैमाने पे ये चीज़ बात की गई है, ठीक है। और एज रिगार्ड्स तो रिजल्ट के लिए यूज होता है। एज फार एज, दूर दूर तक। एज फार एज माई रिलेटिव्स आर नॉट हैप्पी, आर वेरी हैप्पी विद माई सक्सेस। टर्निंग नाउ, किसी चीज़ के बारे में तुम बताओगे, देन उसके बाद दूसरी चीज़ के बारे में बताना है। टर्निंग नाउ टू माई ग्रेजुएशन डिग्रीज। मतलब मैंने अपने क्या बोलते हैं 10th के बारे में बताया, दैट आई हैव पास्ड, लाइक आई स्कोर्ड 98% इन माई 10th एंड देन आई स्कोर्ड 95% इन माई 12th। टर्निंग नाउ टू माई ग्रेजुएशन स्कोर्स, ऐसे करके बात कर सकते हैं। फिर आता है द डिफरेंस इज दैट आई हैव बीन फॉर्चुनेट टू फाइंड अ करियर दैट आई लव एंड आई एम गेटिंग पेड रीजनेबली फॉर इट। देखो एडिशन किया गया है, एक बात बताई कि उसके बाद ऐड कर दिया गया। व्हाट इज मोर इसका आंसर होगा। ब्रीफली नहीं होगा। ब्रीफली तो हम जब किसी चीज़ को सम अप करके हमें बताना होता है तब करते हैं। ब्रॉडली स्पीकिंग का मतलब बहुत बड़े पैमाने पे बात हो रही है। इन कंक्लूजन का मतलब होता है रिजल्ट बता रहे हैं, जबकि यहाँ पे होगा कि और क्या चाहिए। The government of India has followed the policy of trying to improve relation with its neighbor. अगर गवर्नमेंट कर रही है कोई चीज़ तो वो जनरली करेगी, पार्टिकुलरली नहीं करेगी। पार्टिकुलरली का मतलब होता है कि किसी चीज़ को लाइक हमने ऐसी आपस में कर लिया, या पार्टिकुलर का मतलब बहुत माइन्यूट स्केल पे किया है हमने, और जनरल का मतलब कि जनरली सबको मिला के बोला जा रहा है ये चीज़। This issue is likely to be discussed when the council meets next. इसका आंसर होगा as per reports. अगर कोई इशू को डिस्कस करना है हम तो रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग ही तो डिस्कस करेंगे। उसके बाद फिर आएगा you needed to consult a physician to have a clear idea of what the disease is about. In that case आंसर होगा likewise, henceforth, in this case। ये नहीं हो सकता, in this case तो गलत ही है, in these cases होता है। लाइकवाइज नहीं हो सकता। हेंस फोर्थ जब हम कोई बात बताते इन एडिशन टू के टर्म्स में यूज़ होता है। मतलब जब हमने कोई बात बताई और उसमें हमें ऐड करना होगा तब हम हेंस फोर्थ का यूज़ करेंगे। द रिकॉर्ड्स हैव बीन कम्प्लीटली अंडरमाइंड बाय शॉडी बुक कीपिंग। एज सच आंसर है इसका। हेंस नहीं होगा, हेंस तो रिजल्ट्स बताने के लिए यूज़ होता है। बिकॉज ऑफ भी नहीं होगा। फॉर एवर का मतलब होता है हमेशा। ज़रूरी थोड़ी है कि हमेशा रिकॉर्ड्स को अंडरमाइन कर दिया जाए। अंडरमाइन का मतलब है कि रिकॉर्ड्स को छुपा दिया गया शॉर्टी बुक कीपिंग के अंदर, तो मतलब एज सच। 34 जब भी कोई हमें डेटा दिया जाता है तो उसमें हम नोटेबली का यूज़ करते हैं, क्योंकि डेटा ऑलमोस्ट ऐसी चीज़ है जैसे नोट करना पड़ता है, इसलिए हम बोलते हैं नोटेबली। जबकि नोटेबली का मतलब होता है एग्जाम्पल देने के टर्म्स में ही आता है। फॉर इंस्टेंस, फॉर एग्जाम्पल, इन सारे उसमें आता है। देखो यहाँ पे आएगा हमारा क्या बोलते हैं एज फार एज, जहाँ तक कि योर ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट इज़ कंसर्न वी विल बी डिस्कसिंग इट एट द नेक्स्ट मीटिंग।
टू बिगिन विद नहीं हो सकता, टू बिगिन विद का एक और वर्ड बताया था मैंने, एट द आउटसेट। बाय द वे, जैसे मैंने कोई बात बोली, बाय द वे डू यू नो दैट आई हैव गॉट अ न्यू जॉब। बाय द वे, किसी भी बात, मैं कोई बात बोल रही थी, बीच में मैंने कोई अलग सी बात ला दी। बाय द वे, तुम्हें पता है क्या मैंने नए कपड़े ले लिए। बाय द वे, तुम्हें पता है क्या मैंने अपना घर शिफ्ट कर लिया। टॉकिंग अबाउट, किसी चीज़ के बारे में अब मैं बताने जा रही हूँ, जैसे आई एम टीचिंग यू, टॉकिंग अबाउट माई पर्सनल लाइफ, मैं तुम्हें पढ़ा रही हूँ और अगर मैं अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में बात करूँ तो ऐसे कुछ, आई एम योर टीचर टॉकिंग अबाउट माई पर्सनल लाइफ, ऐसे करके। मतलब मैंने कोई बात बोली, अब मुझे कोई और दूसरा टॉपिक इंट्रोड्यूस करना है, तब हम यूज़ करेंगे टॉकिंग अबाउट। डिड यू नो रवि हैज़ अ न्यू जॉब, यहाँ पे यूज़ होगा बाय द वे डिड यू नो रवि हैज़ अ न्यू जॉब। फॉर वन थिंग नहीं हो सकता, इन द फर्स्ट प्लेस भी नहीं हो सकता, एज अ रिजल्ट भी नहीं हो सकता। ओके, सो यहाँ पे होगा स्पीकिंग ऑफ द विंड, मतलब उसने विंड के बारे में बताया कि वो स्ट्रॉन्ग थी और फिर वो कोल्डर होती गई। फर्स्ट ऑफ ऑल द विंड नहीं हो सकता, बाय द वे द विंड भी नहीं होगा, टू बिगिन विद द विंड भी नहीं होगा। और वॉट आर यू डूइंग इन माई रूम, एक्सक्यूज मी वॉट आर यू डूइंग इन माई रूम, ऑन द अदर हैंड नहीं हो सकता, लुक देयर भी नहीं हो सकता, इवेंचुअली भी नहीं हो सकता। ठीक है। एन अनहैप्पी चाइल्डहुडनेस लीड्स टू क्रिमिनल बिहेवियर, इन सम केसेस होगा, इवन समवॉट नहीं होगा, स्टिल इफ नहीं होगा, इन प्रोग्रेशन भी नहीं होगा। मतलब कुछ केसेस ऐसे होते हैं जहाँ पे एक अनहैप्पी चाइल्डहुड किस चीज़ में रिजल्ट करता है, लीड्स के साथ हमेशा टू आता है, याद रखना, क्रिमिनल बिहेवियर को जन्म दे देता है। द प्रॉब्लम इज़ नथिंग बट अ रॉन्ग अजम्पशन अबाउट प्रोसेसेस, मतलब बताया गया है, अगर मैं बोलना चाहूँ इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक रॉन्ग अजम्पशन है किसी भी प्रोसेस का। ठीक, उसके बाद मैनी डैश हेजिटेट टू पब्लिकली ब्रॉच सच क्वेश्चन फॉर फियर ऑफ नर्चरिंग डिस्क्रिमिनेशन। आंसर है डी, मैनी ऑफ कोर्स हेजिटेट टू पब्लिकली ब्रॉच सच क्वेश्चन फॉर फियर ऑफ नर्चरिंग डिस्क्रिमिनेशन। उसके बाद फिर वन नोट्स दैट इन द 19th century एन इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट ऑफ रिफ्लेक्शन एंड क्वेश्चनिंग गेन्ड मोमेंटम, particularly speaking or generally speaking. Particularly speaking, one notes that in the 19th century an important development, generally speaking होगा, किसी इवेंट के बारे में बता रहे, जनरली बताएंगे ना, particularly क्यों बताएंगे। तो ये थे आपके डिस्कोर्स मार्कर। अदरवाइज का मतलब तो पता ही है कि अदरवाइज कॉन्ट्रास्ट के हिसाब से आ जाते हैं, लाइक जैसे इफ़ यू आर नॉट यू हैव टू गो विद मी अदरवाइज आई विल गो विद हर, मतलब तुम्हें मेरे से जाना पड़ेगा वरना मैं उसके साथ चली जाऊंगी, ऐसा कुछ। ऑफ कोर्स का यूज़ हमने देख ही लिया, ऑफ कोर्स और इंडीड, ये सब किसके लिए आते हैं, एम्फेसिस बताने के लिए। सो दिस वॉज आवर डिस्कोर्स मार्कर। डिस्कोर्स मार्कर जो कि बहुत ही ज़्यादा स्कोरिंग टॉपिक है, ऑलमोस्ट मैंने सारी चीज़ें इसमें बता दी हैं। आपको बस इतना करना है कि जो चीज़ें जैसे ऑर्डर वाइज लिखी हैं, कौन सा वाला एडिशन में यूज़ होगा, कौन सा कॉन्ट्रास्ट दिखाने के लिए, कौन सा कंपैरिजन करने के लिए, अगर इतनी चीज़ें आप कर लेते हो तो पेपर में आपसे सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। एंड इसके अलावा अगर कोई टॉपिक है जिसमें आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है तो वो आप बता सकते हो कमेंट सेक्शन में, हम उसके अकॉर्डिंग अपनी क्लास प्लान कर लेंगे। इसके साथ साथ ही प्लीज़ 2025 सेकेंड पेपर और जो भी प्रीवियस ईयर पेपर्स के सॉल्यूशन होंगे उनको देख लेना, सो दैट आपको एक अप्रोच मिल जाए कि मुझे पेपर सॉल्व कैसे करना है। बाकी अगर हमें लगेगा कि कोई टॉपिक ऐसा है जिसमें हमें बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है तो हम उस टॉपिक की क्लास अलग से कर लेंगे। उसके साथ साथ ही हम पेपर सॉल्व करते चल रहे हैं तो हमें सारे टॉपिक्स क्लियर होते ही चल रहे हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच हो ही चुका है, PQRS भी हो चुका है, डिस्कोर्स मार्कर भी हो चुका है, और हाँ, और किसी चीज़ की नीड होगी तो फिर बता देना कमेंट सेक्शन में, मैं उसके हिसाब से क्लास प्लान कर लूँगी। सो दिस वॉज आवर क्लास। जय हिंद टू ऑल।